So hey guys, welcome to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का. इसके बाद हम जो अगला यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे अपना. ठीक है. सो आज के इस लेक्चर में हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे, जैसे नेल्स, क्लॉज वगैरह, हॉर्न्स वगैरह, ये सब देखेंगे. जो हमारे स्किन है उनकी मॉडिफिकेशन कैसे हुई, क्या मतलब कैसे तो नहीं हुई, मतलब क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो देखेंगे हम. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर. स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ द इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट के कुछ डेरिवेटिव्स जो स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव है उनके बारे में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेल्स, क्लॉज एंड हूव्स के बारे में. आपको पता है नेल्स, क्लॉज और हूव्स तीनों अलग होते हैं? नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा. ठीक है. The nails are plates of tightly compacted cornified epithelial cells on the surface of finger and toes. फिंगर और टोज के जो आप टिप पे देखते हैं नेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो नेल्स बेसिकली है क्या? ये टाइटली कॉम्पैक्ट कॉर्निफाइड एपिथेलियम की लेयर होती है. सबसे टॉप वाली लेयर होती है उनकी टाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइटली पैक होती है वो लेयर जो प्रेजेंट होती है टिप्स ऑफ फिंगर एंड टोज. दस दे आर प्रोडक्ट ऑफ द कैटनाइजिंग सिस्टम ऑफ द स्किन. हम जो बात कर रहे हैं कि जो दो लेयर्स के बीच में हमारा कैटनाइजिंग केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होता है, केराटिनाइजिंग सिस्टम यहाँ से चालू होता है. तो वो जो चालू होता है तो उसका चालू होने का रीज़न यही होता है कि एक तो पहली बात तो थोड़ा डेजिकेशन से प्रोटेक्ट करता है स्किन को. फिर दूसरी बात क्या होता है, यहीं से जो हमारा नेल्स है, जो भी क्लॉज, हूव्स वगैरह जो है वो यहीं से डेवलप होता है. ठीक है. जो केराटिनाइजिंग सिस्टम है यहीं से डेवलप होता है. ठीक है. The nail matrix form new nails at the nail base by pushing the existing nail forward to replace that worn or broken at the free edge. Nail protect the tips of digit from the inadvertent mechanical injury. They also help stabilize the skin at the tip of the finger and toes so that on the opposite side of skin can establish a secure friction grip and the ऑन द ऑब्जेक्ट. पहली बात क्या होता है कि नेल्स जो होता है ये तो पता ही है, बढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं. ठीक है. ये हमारे डिजिट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं किसी मैकेनिकल इंजरीज है. ये हमारे जो उसको है हाथों को जो डिजिट है उनको उनके टॉप को फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ग्रिप प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी चीज़ों को सही से पकड़ सकें. हमारे जो टिप होते हैं हैंड्स के और टोज के, उनके टिप को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, स्टेबल प्रोवाइड करवाता है ताकि हम अच्छे से अपना सारा काम कर सकें. ठीक है. ओनली प्रिमिटिव हैव नेल्स. इन अदर वर्टिब्रेट्स द कैरेटनाइजिंग सिस्टम एट टर्मिनस ऑफ ईच डिजिट प्रोड्यूस क्लॉज एंड हूव्स. हाँ, जो प्रिमिटिव्स है, जो मंकीज हो गए, हम लोग हो गए, हम लोग के पास ही सिर्फ नेल्स है. बाकी जो सारे हैं उनके पास क्या है, क्लॉज और हूव्स में है. उनके जो नेल्स ना होकर उनके पास क्लॉज और हूव्स है. उनका जो कैरेटनाइजिंग सिस्टम है क्लॉज और हूव्स डेवलप करता है. ठीक है. Claws or talons are curved laterally compressed keratinizing projection from the tip of digit. They are seen in some amphibians and in most bird, reptiles and mammals. ये reptiles, mammals, amphibians में देखा जाता है जो ये claws होता है. आप यहाँ पे ये claw है एक, मतलब आप ये कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प नाखून होता है, बहुत ज़्यादा शार्प नाखून होता है. इसको शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है. हम लोगों को तो शेप देने की ज़रूरत होती है, इनको शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है. ये हाईली शार्प्ड होता है, मतलब लग जाएगा तो खिंचा जाएगा. आपने जैसे बिल्लियों के देखे होंगी, बिल्ली ने हमारा पंजा वाला है ना, तो उनके क्यों पंजा मार देती है भाई? उनके नाखून इतने भयंकर होते हैं, तो पंजा मार देगी तो जाहिर सी बात है इंसान तो जाएगा ही. ठीक है. हूव्स आर लार्ज कैरेटनाइजिंग प्लेट्स एट द टिप ऑफ अनग्लेटेड डिजिट. जो डिजिट अलग नहीं होते हैं उनके उसमें, ऐसा हॉर्स में देखिएगा आप तो हूव्स प्रेजेंट होते हैं. डॉग्स में देखिएगा तो थोड़े थोड़े हूव्स प्रेजेंट होते हैं. जो अलग नहीं होते हैं डिजिट उनमें हूव्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं एंटलर्स एंड हॉर्स की. एंटलर्स और हॉर्न्स होते क्या है? पहली बात ये दोनों अलग अलग चीज़ है. ठीक है. अब हम पहले एंटलर्स की बात करते हैं. एंटलर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली सर्वेडा. They are present only in males and are capable of growing as strongly large. ये जो होते हैं ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ये ग्रो करते रहते हैं, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये ग्रो करते रहे. एंटलर्स ग्रो फ्रॉम पेडिकल विच आर बोनी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दैट डेवलप इन द लेटरल रीजन ऑफ द फ्रंटल बोन. जो हमारे फ्रंटल बोन है, क्रेनियम रीजन होता है जो भी इनका
जो इनके मेंबर्स हैं, फैमिली सर्वेड है कि जो मेंबर्स हैं इनका जो फ्रंटल बोन होता है वहीं से डेवलप होता है, ठीक है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर द डेवलप इन द लेटरल रीजन ऑफ द फ्रंटल बोन के जो लेटरल रीजन है वहीं से ये डेवलप होते हैं। द ग्रोथ साइकिल इज रेगुलेटेड बाय टेस्टिकुलर एंड पिट्यूटरी हार्मोन। सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी इनिशिएट द ग्रोथ। ये क्या होता है, पहले जो इनका जो ग्रोथ होता है वो टेस्टिकुलर और पिट्यूटरी जो प्यूटरी हार्मोन होता है इनसे रेगुलेट होता है। सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी इनिशिएट द ग्रोथ इन द अर्ली इन देयर डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होती है जो स्टार्ट होती है वो पिट्यूटरी से स्टार्ट होती है। एंटलर्स हैव हाई वाटर एंड प्रोटीन कंटेंट। एंटलर्स के पास जो हाई वाटर और प्रोटीन कंटेंट होता है। एज दे ग्रो एंटलर्स वर कवर्ड विद द स्किन एंड सॉफ्ट हेयर कॉल्ड वेलवेट। जब ग्रो हो रहा होता है तो उनकी जो एंटलर्स होते हैं, जो बोनी स्ट्रक्चर ये होता है, ये कवर होता है वेलवेट से। आप ये इमेजिन कर सकते हैं भाई अभी डेवलप हो रहा है इनका स्किन, तो उस पर किसी ने वेलवेट का कपड़ा रख रखा है, ठीक है। अब जैसे वो ग्रो हो जाता है, अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो ये स्किनी जो ये वेलवेट है ये अपने आप शेड हो जाता है और जो बोन है वो एक्सपोज हो जाता है इन्वायरमेंट में। जो ये वेलवेट का बेसिकली काम क्या होता है, ये हम बोन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, जो भी उसको नीड होता है ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, वो सब इसको प्रोवाइड करवाता है। अब वेलवेट के पास ही ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स जो होती है वेलवेट के पास ही होता है। एज एंटलर्स नियर द एंड ऑफ ग्रोइंग प्रोसेस, स्पॉन्जी बोन in their outer edge is replaced by compact bone, while their centers become filled with coarse spongy lamella bone and marrow space. इनका जो स्पेस होता है, ठीक है, वो एक इस कोर्स मतलब एक लिक्विड से, एक स्पॉन्जी से लिक्विड से, एक लैमिला से फिल हो जाता है, और जो वेलवेट है वो डाइज हो जाता है, वो डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हॉर्न्स की। अ हॉर्न इज परमानेंट पॉइंट प्रोजेक्शन ऑन द हेड ऑफ वेरियस एनिमल्स दैट कंसिस्ट ऑफ कवरिंग ऑफ केराटिन एंड अदर प्रोटीन सराउंडिंग कोर ऑफ लाइव बोन। हॉर्न्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंटलर्स विच आर नॉट परमानेंट। हॉर्न्स जो होते हैं वो एंटलर से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? हॉर्न्स जो होते हैं आपके परमानेंट नहीं होते हैं, और जो एंटलर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो करने की अपना क्षमता रखते हैं कि वो कंटिन्यूसली ग्रो हो सकते हैं। बट हॉर्न्स जो होते हैं परमानेंट नहीं होते, ये टूट जाएंगे फिर आपके ग्रो हो जाएंगे, टूट जाएंगे अगर तो फिर ग्रो हो जाएंगे, परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं हॉर्न का। हॉर्न की जो जहाँ से ये डेवलप होता है तो बोनी कोर होता है, उसके ऊपर इंटेगुमेंट मतलब स्किन होती है पहले तो, फिर एक केराटिनाइजिंग लेयर धीरे धीरे डेवलप होती है, चढ़ते चढ़ते पूरी लेयर केराटिनाइजिंग लेयर चढ़ जाती है। एंड देन फिर उसके बाद जो हमारा बोन है वो टाइटली पैक हो जाता है, अपने स्किन वगैरह को टाइटली पैक कर लेता है, स्किन के जो सेल्स हैं। उसके बाद जो हमारा वो हॉर्न है वो डेवलप हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है बैलन। बैलन इट्स नॉट अ गैलन के कहीं कोई पानी वाली गैलन की बात सोच ले, ठीक है। बैलन इज़ अ फिल्टर फीडिंग सिस्टम इनसाइड द माउथ ऑफ बैलन वेल्स। जो वेल्स होती हैं बैलन वेल्स स्पेशली, उनके पास जो ये फिल्टर फीडिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम बैलन कहते हैं। To use balloon, the whale first open its mouth under water to take in water. The whale then pushes the water out and the animals such as krill and filtered by the balloon and remain as food source for whale. क्या होता है, जो बैलन है उनके माउथ के एरिया में प्रेजेंट होता है। क्या करते हैं ये पानी अपने अंदर लेते हैं, पानी के साथ जो छोटी छोटी क्रिल मछलियाँ होते हैं जिसे हम क्रिल कहते हैं, ये सारे पानी के साथ साथ इनके मुंह में आ जाती है। अभी क्या होता है यहाँ पे फिल्टरिंग हो जाती है, जो पानी है वो वापस चले जाता है, और जो भी ये क्रिल वगैरह होती हैं, जो फिशेस होती है, वो सारी वहीं पर रह जाती हैं और वो एज अ उनका फूड बन जाती है, ठीक है। बैलन इज सिमिलर टू ब्रिस्टल्स एंड कंसिस्ट ऑफ कैरेटिन। सम वेल सच एज बोहर्ड वेल्स हैव लॉन्गर बैलन देन अदर्स। जो बोहर्ड वेल है उनका जो बैलन है वो सबसे बड़ा बैलन है किसी बाकी कंपेयर्स के बैलन से। अदर वेल सच एज ग्रे वेल ओनली यूज वन साइड ऑफ देयर बैलन। बैलेंस होते हैं दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, बस जैसे ग्रे वेल हो गए, सारे जो होते हैं ये एक ही साइड का यूज़ करते हैं बैलेंस, दूसरे एक साइड का यूज़ करते हैं, दूसरे साइड का नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको इसमें याद रखना है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन आया तो आप ये लिख देंगे कि पहले बात थोड़ा तो स्किन के बारे में लिखेंगे, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, फिर लिख देंगे मॉडिफिकेशन को होती है, एंटलर्स होता है, हॉर्न्स होता है, बैलन होता है,
और नेल्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, ये सब पढ़ा हमने। और उनके बारे में ऐसी थोड़ा डिटेल में लिख दीजिएगा, ये बैलन होता है, ये हॉर्न्स होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा टफ वफ कुछ पूछा नहीं जाता है। हाँ, बस ये है कि आप एक बार ही पेपर देने से पहले अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रह जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं बैलन का। यहाँ पे दोनों साइड बैलन रहता है, पानी आता है और फिर जो इनके ऊपर होल होता है वहीं से पानी चला जाता है, और जो भी फूड वगैरह होता है, जो भी क्रिल वगैरह होती है वहीं पे फंस जाती है, ठीक है। सो आज का लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुल मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।